रात के 2:17 लक्की अपनी जेब में हाथ डाल के सिक्के गिन रहा था, एक एक करके, धीरे धीरे। आज की कमाई 37 रुपए। वो मन ही मन बुदबुदाया, इतने में आज पेट भी पूरा नहीं भरेगा। ठंडी हवा उसके फटे कपड़ों से होकर गुजर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी हड्डियों को छू रहा हो। फुटपाथ पर पड़े अखबार के टुकड़े उसका बिस्तर थे। कल की खबरें आज उसकी रजाई बन गई थीं। लक्की का कोई रेकॉर्ड नहीं था, ना कोई उम्र, ना कोई पहचान, बस एक सड़क का लड़का जो कबाड़ बीनकर अपना पेट भरता था। बचपन से ही उसने भूख और सर्दी को अपना साथी बनाया था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लक्की प्लास्टिक की बोतलें और टूटे कांच के टुकड़े इकट्ठे करता था। हर दिन गालियां सुनना, अपमान झेलना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लोग उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ते थे, जैसे वो कोई बीमारी हो। लेकिन लक्की में एक खास बात थी, वो दुनिया को बहुत गौर से देखता था, हर चेहरे को, हर बात को, हर हरकत को। वो समझ गया था कि कौन सा आदमी दया दिखाने का नाटक कर रहा है और कौन सा सच में परेशान है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लोगों को पढ़ना। अगली सुबह भूख से बेहाल लक्की बल्लू चाचा की चाय की दुकान के पास पहुंचा। उसका पेट कुछ इस तरह से चिल्ला रहा था, जैसे कोई अंदर से दीवार खुरच रहा हो, उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाए, बासी रोटी का टुकड़ा या फिर चाय में डूबा हुआ बिस्कुट। लेकिन बल्लू चाचा का चेहरा देखते ही उसका दिल बैठ गया। आज उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा नफरत थी। अबे फिर आ गया, कितनी बार कहा है यहां मत आया कर, बल्लू चाचा चिल्लाया। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि आसपास के कुत्ते भी डर गए। फिर उसने एक जली हुई रोटी उठाई, काली, सख्त, जो शायद कल से पड़ी थी, और लक्की की तरफ जोर से फेंकी। ले, कुत्तों के लिए थी, तू भी वही है। आसपास के लोग हंसने लगे। कुछ ने तो अपने मोबाइल निकाले, जैसे ये कोई मजेदार वीडियो हो। लक्की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो रोटी को देखता रहा। वो जानता था कि ये उसका खाना था, लेकिन इस तरह से नहीं। उसने रोटी को उठाया नहीं। इसी वक्त एक काली गाड़ी रुकी, चमकदार, महंगी। उसमें से एक सूट बूट पहने आदमी निकला, अरोड़ा साहब। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि लोग अपने आप उसका रास्ता छोड़ देते थे। अरोड़ा साहब ने पूरा माजरा देखा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, न तो दया, ना ही घृणा, बल्कि एक तरह की समझ। वो लक्की के पास आया और धीमी आवाज में पूछा, बेटा पढ़ा लिखा है? लक्की ने सिर हिलाया। नहीं साहब, पर समझता सब हूं। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। अरोड़ा साहब मुस्कुराया। उसने लक्की की आंखों में कुछ देखा था, हार नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास। समझ सबसे महंगी चीज होती है। उसने जेब से 200 रुपए निकाले, कुरकुरे नोट, जो लक्की के लिए एक सप्ताह का खाना थे। ले, खाना खा ले। लक्की ने पैसे की तरफ देखा, फिर अरोड़ा साहब की आंखों में। उसका हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। नहीं साहब। क्यों? भीख नहीं, काम चाहिए। अरोड़ा साहब हैरान रह गया। इतनी भूख के बावजूद भी ये लड़का अपनी इज्जत को बचा रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी। कल सुबह 8 बजे मेरे ऑफिस आना, अगर हिम्मत हो तो। आऊंगा। लक्की का जवाब तुरंत आया, कोई सोच विचार नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। अगर भगा दिया तो? लक्की ने आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहा। अगर काम मिल गया तो? उस रात लक्की को नींद नहीं आई। फुटपाथ पर लेटे लेटे वो सोच रहा था कि कल क्या होगा। डर भी था, उम्मीद भी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था कि शायद कुछ बदल सकता है। सुबह 6 बजे वो उठ गया, नहाने के लिए पास के नल पर गया, अपने कपड़ों को जितना हो सके साफ किया। 7:30 बजे वो पैदल निकल पड़ा अरोड़ा साहब के ऑफिस की तरफ। 8 बजे वो ऑफिस के गेट पर खड़ा था। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरोड़ा साहब की आवाज आई, इसे अंदर आने दो। ऑफिस के अंदर का माहौल लक्की के लिए बिल्कुल नया था। चमकदार फर्श जिसमें उसका चेहरा दिख रहा था, एसी की ठंडक जो उसकी त्वचा को सुकून दे रही थी, बड़े बड़े कंप्यूटर जो उसने सिर्फ दुकानों के शीशे से देखे थे। अरोड़ा साहब ने उसे अपने केबिन में बुलाया। लक्की, अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूं तो 100 कैसे बनाओगे? लक्की ने थोड़ी देर सोचा। यह कोई गणित का सवाल नहीं था। साहब, पहले समझूंगा किसे 100 की जरूरत है, फिर उसकी जरूरत के हिसाब से काम करूंगा। 10 रुपए तो बस शुरुआत है। अरोड़ा साहब खुश हो गए। बहुत बढ़िया, तुम यहां रह सकते हो, सीखना होगा बहुत कुछ। लक्की का दिल खुशी से भर गया। आखिरकार उसे एक मौका मिल गया था।